देखिए, इनकी भाग्य की रेखा शनि रेखा मणिबद्ध के इस क्षेत्र से चली है और जो कि यहाँ पर रुक गई है। और यहीं यदि आप देखेंगे तो एक राहु रेखा आकर इस रेखा को काटा है। जब भी कोई भाग्य रेखा में से कोई आड़ी रेखा, जैसे कि आप यह माउंट ऑफ मून से चली इनकी एक और भाग्य की रेखा जो कि इस प्रकार आगे गई है और इस प्रकार यह रेखा शो हो रही है। परंतु इस रेखा को भी आप देखेंगे तो एक यहाँ पर और एक हल्का सा यहाँ पर और एक ये वाला मेजर कट है। तो भाग्य रेखा को आड़ी रेखा का काटना बहुत बेहद नुकसानदायक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस एज में व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि यदि फेट लाइन, हालांकि इनकी फेट लाइन एक उत्तम फेट लाइन है, परंतु इस राहु रेखा ने यहाँ का रोका और एक और कट यहाँ लगाया, तो भाग्य रेखा को आड़ी रेखा का काटना उस एज में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आर्थिक लॉसेस निश्चित रूप से दिखाता है। अब यदि देखें हम तो किस्मत की रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य निरंतर, यानी कि बचपन से ही ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। परंतु यह रेखा एक चंद्र पर्वत से चली है, तो इसका यह इंडिकेट होता है, चंद्र पर्वत से निकलने वाली शनि रेखा या भाग्य रेखा का यह इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद ग्रेट सक्सेस प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं पत्नी के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की प्राप्त करता है या माँ के सपोर्ट से, क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। और यदि भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से निकले तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रकार का ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़े तो बहुत सक्सेस होता है। फॉरेन में यदि व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ जाए या फॉरेन में बच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेस होता है। परंतु ये इस ओर से 100% इंडिकेट यह भाग्य रेखा देती है कि ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज बहुत ग्रोथ करता है। वहीं इनके हाथ में यह जो आप रेखा देख रहे हैं इसे हम शुक्र वलय कहते हैं। किसी किसी हाथ में यह लंबा होता है, किसी किसी हाथ में ये इतना होता है, किसी किसी हाथ में ये ऐसा होता है। परंतु यह शुक्र वलय की एक फॉर्मेशन है जो कि इनके हाथ में बन रही है। यह व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक बनाता है, धार्मिक बनाता है। ये जिस भी रिलेशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस भी ईश्वर को मानता है, दिल से मानता है, तथा उसका साथ ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह जो इंडिकेट होता है व्यक्ति के हाथ में, और यह भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से निकलना, यह दोनों ईश्वर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी न किसी से कला से जुड़ जाए, चाहे वो डांस हो, नृत्य हो, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, एडिटर हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जिसमें व्यक्ति को दिमाग या कला का यूज़ करना पड़े, ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है। खासकर जिन व्यक्ति के हाथ में शुक्र वलय होता है, ऐसे व्यक्ति तो जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं कला के क्षेत्र में। यह बहुत अच्छा इनके हाथ में इंडिकेट है। परंतु आप देखिएगा, सूर्य की रेखा एक उत्तम रेखा खड़ी हुई है, परंतु इस रेखा को एक आड़ी रेखा ने काटा है। तो सूर्य की रेखा ना हो तो ठीक हो, तो यदि इसको कहीं किसी भी वे में यदि कोई आड़ी रेखा काट दे तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बदनामी जरूर कराती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को कलंकित कराती है। व्यक्ति को सूर्य रेखा का काटना यह एक अच्छा इंडिकेट नहीं होता है।